जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं जनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाने, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हमने आज की वीडियो में इंक्लूड किया है, जिसमें मैं आशा करता हूं कि जितने भी कम प्रश्न हैं उनको आप लास्ट तक देखेंगे और शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किया और आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, ठीक है। तो समय न गवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत का जो पहला प्रश्न है ये रहा। साथ ही प्रश्न को समझने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, जिससे हमारे आपके दूसरे दोस्तों को भी पता चल सके, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर का आविष्कारक किसे, डिस्कवरर किसे माना जाता है। वॉन न्यूमैन को, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। मतलब जब सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या था। एट्रिस, एनिएक, टेंडी या नोवेला। तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इनिएक। सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो इनिएक बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी उसके बारे में बताना, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन है 1946, 1951, 1949 है ये, 46 या 1947। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 1946। सबसे पहले कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। 1977, 2000, 1955 या 60। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1960। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आना शुरू हो गई थी। तभी से फिर जनरेशन का निर्माण हुआ कि पहले जैसे जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, फिर पंच कार्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जाके बहुत आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ, फिर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से समय समय पर क्रांति का विकास हुआ। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, पहले आप सिर्फ उसमें गाना सुन सकते थे, आजकल सारे काम हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान, ये तो हो चुका है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जैसे आप लोग मान लीजिए आप देखते होंगे कि इस तरह से गूगल लिखा रहता है, इसमें हम FB यानी फेसबुक लिख देते हैं तो हमारा फेसबुक ओपन हो जाता है। तो जहाँ हम लिखते हैं ना तो गूगल लिखा रहता है, वो हमारा सर्च इंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 गूगल सर्च इंजन है दोस्तों। याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, और इसका जो राइट आंसर है वोल्फ्राम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। तो देखिए माउस से भी हम वो भेजते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट भेजते हैं, स्कैनर से भी इनपुट भेजते हैं, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। जो 1 KB होता है कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1024 मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1024 बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
एक MB में कितने बाइट के बराबर होते हैं? बाइट के बराबर होते 1024 किलो बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 GB या 1024 टेराबाइट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1024 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ठीक है, या 1 MB। अगला प्रश्न है 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 टेराबाइट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 1024 MB, है ना। 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिलिकॉन से। जो IC चिप बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही अर्थ यानी HTTP का फुल फॉर्म बताना है ना। तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बच्चों द्वारा जो यदि प्रोग्राम की जा रही है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? वो बेसिक, जावा, लोगो या पायलट, कौन सी है इसमें? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लोगो। वो भाषा कौन सी है बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग के लिए? वो लोगो भाषा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में, ये तो हो चुका है, ठीक है। एक सुहाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या PDA? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको, जी हाँ, बी ऑप्शन, नोटबुक कहा जाता है। जो हम अपनी गोद में उसे रख सकते हैं वो छोटे साइज का होता है, हमारा क्या कहलाता है? नोटबुक कहलाता है। अगला प्रश्न है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का एक रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरक तक, कोडांतरक से मशीन तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरक से मशीन तक, ठीक है। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या कोर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, मतलब पहले के समय में एक इस तरह से आयताकार या गोलाकार डिस्क होती थी, उसमें छोटा सा यहाँ पे गोल आकृति का कैसेट नुमा होता था, इसको कंप्यूटर के अंदर डाला जाता था। पहले CD नहीं हुआ करती थी, फ्लॉपी डिस्क ही हुआ करती थी। ये भी एक प्रकार से एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। CPU में कंट्रोल मेमोरी तथा एक होती है कंट्रोल मेमोरी और एक होती है मेमोरी, और तीसरा कौन सा होता है? वो है माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका जो राइट आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ALU का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है? मैथमेटिक यानी कैलकुलेशन वाले कार्यों में ALU का कार्य की उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, आज आपको बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। हो सकता है इनमें से यदि एक या दो प्रश्न भी आपको फंस गए, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट जो भी इस वीडियो में लग रहा है वो आपको सफल कर देगा, है ना। हम इसमें पूरे 100 प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं और ये 100 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। CPU में ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं
रैम मतलब ALU में ऐसा क्या चीज़ लगाया जाता है, ये प्रश्न है। रजिस्टर, बाइट स्पेस या सभी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ALU में हमेशा रजिस्टर लगाए जाते हैं और मैथमेटिक कैलकुलेशन वाले कार्य ALU के माध्यम से होते हैं। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाषा भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना अभी देखो मैंने बताया था, कैलकुलेशन से लिए यूनिट डिस्क का किया जाता है, मॉडेम, ALU या कंट्रोल यूनिट? इसका जो राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, जैसे हमने लिखा कि मान लीजिए फेसबुक लिख रहे हैं, FACEBOOK, ये लिखना है ना, लेकिन हमने क्या लिख दिया, FB लिख दिया। समझिएगा बात को। तो ये अर्थपूर्ण डाटा हमें चाहिए ना, कंप्यूटर जिसे समझ जाए उसे क्या कहते हैं, किस पर निर्भर करता है? वो है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? तो इसका जो राइट आंसर है भैया प्रोसेसर। प्रोसेसर का ये काम है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग करवाना। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा। कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? तो समझिएगा, इनपुट आउटपुट के सिग्नलों को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग करना, तो ये हमारी कौन करती है? ये हमारी कंट्रोल यूनिट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के CPU का फंक्शन है डाटा को डिलीट करना, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर CPU के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं करता है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना? तो कौन सा कार्य प्रोसेस का कार्य तो करता है, ये नहीं करता है। जी हाँ, टेक्स्ट को स्कैन करना बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है, ठीक है, मतलब कौन सा परिचालन कंप्यूटर संपन्न करता है? ऐसे ही आधा प्रश्न पूछ के लोगों को कंफ्यूजन कर देता है। ऑप्शन ए एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, आस्की सेकंड, फर्स्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अर्थमेटिक का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर करता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, कंप्यूटिंग का, या आउटपुटिंग का? तो देखिए, ये वाला काम और कंप्यूटिंग का काम साथ में आउटपुटिंग का काम तीनों करता है, सिर्फ एक काम नहीं करता है, वो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है दोस्तों। ठीक है ना? जी हाँ। अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्ड, रैम या CPU? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जी हाँ, वो है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम के साथ वो कार्य करती है। अगला जो प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप? सभी कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर है माइक्रोचिप। ठीक है,
माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का जो आता है i5 i7 वो हमारा माइक्रोचिप है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, कंप्यूटर के द्वारा जो परिमाण प्रोड्यूस किया जाता है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या कहलाता है दोस्तों? वो हमारा इनपुट कहलाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट या और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। इसका जो राइट आंसर है, इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो जो प्रोसेस डेटा है उसको हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक हम किसे मानते हैं? कंट्रोल यूनिट को, मेमोरी को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को या कि ये सभी को? तो मेरे दोस्तों सीपीयू के ये सभी घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है? तो मेरे भाई आप उच्च बिल्कुल मत लगाइएगा। जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो एकदम से सीमित होती है, बिल्कुल नहीं होती है ज़्यादा, है ना। उसकी भी एक कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा काम कराओगे हैंग हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की क्षमता असीमित होती है, वो बहुत करता है, लेकिन एक लिमिट उसमें भी है ना। बहुत ज़्यादा कराओगे वो भी गुस्सा। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो मेरे दोस्तों आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहलाता है, यानी कि ये कृत्रिम बुद्धि है ना। और प्राकृतिक बुद्धि मनुष्य की कही गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल उच्च होती है ना। नहीं सॉरी बच्चों, सामान्य होती है। कैसी होती है? उच्च बिल्कुल नहीं होती है, इस चीज को आप हटा दीजिएगा, है ना। सामान्य होती है। अगला प्रश्न है, मानव मन और तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानव मन की होती है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल कंप्यूटर की नहीं होती। आप कंप्यूटर को बिल्कुल मत लगाइएगा। कंप्यूटर में आप जब तक डाटा लिखेंगे हमारा दिमाग तब तक उस चीज़ को प्रोसेस कर चुका होगा। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्या को, एकत्रित डेटा को या सभी को? तो सूचना किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है ना। एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह एवं सूचनात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। देखिए सभी प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। अगला जो प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा? तो देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन? तो इसका जो राइट आंसर है इनपुट डाटा बोला जाता है। जो कंप्यूटर में मान लीजिए हमने कीबोर्ड से ABC लिखा है ना, इसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। और हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर ABC दिख गया है, उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। अगला जो प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी को तैयार करना, यही डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ कहलाता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नगदी देनी,
मतलब बिना स्टाफ के नकदी देन और बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ये जो मशीन होती है बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर, यह सभी कथन सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनपुट कहलाते हैं, इनपुट। अगला जो प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस या प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रोसेसर, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो हमारा प्रोसेसर कहलाता है, ठीक। दोस्तों आज का जो आखिरी प्रश्न है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा 51 नंबर का क्वेश्चन, वो भी पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये आप समझिएगा कि यहाँ से 100 प्रश्न यदि हमने दिया है, यदि 1-2 नंबर भी आ गए, यानी कि हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसको आपने पढ़ा और आपने वहाँ पे सही टिक करके आए हैं, आप नौकरी पाइए, आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करिए। हमारी यही कामना है दोस्तों। बाकी हमारा काम है आपको इस तरह के प्रश्न प्रोवाइड करवाना, ठीक है। छोटे छोटे वो जो जैसे है ना कि ये पढ़ लीजिए तो यहाँ से फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ से डाटा मिले वहीं से लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे, मगर पढ़ना हमारा काम है, और प्रश्न वाला जो बनाएगा देखेगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न मिल जाए, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। जो प्रथम कैलकुलेशन के लिए अबेकस बनाया गया था, क्या बनाया गया था? अबेकस कुछ इस तरह से, उसमें बहुत छोटी छोटी डॉटेड डॉटेड बिंदियाँ थी, है ना, उसको गुरी मतलब एक प्रकार से छोटी छोटी कहना चाहिए बॉल टाइप की डाली गई थी, उसको बोला जाता है अबेकस। क्या बोला जाता है दोस्तों? अबेकस बोला जाता है, ठीक है। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र अबेकस है। हम जानते हैं कि आपने इन 50 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्न किए होंगे, इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के बताइए। आप लोग डालते नहीं हैं, आपने कुल कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। और यदि कोई कंप्यूटर से लेके कोई प्रश्न की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट में बिल्कुल उसका आंसर दे देंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।